हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के सेकंड चैप्टर पर पहुंचते हैं। फर्स्ट चैप्टर को हम लोग पूरा कर चुके हैं, उम्मीद है कि वो खूब समझ में आया होगा। पहले चैप्टर में बेसिक कॉस्ट के बारे में पूरा बताया गया था और सेकंड वाला जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है कि पूरी बुक का नाम जो कॉस्ट अकाउंटिंग रखा गया है उसमें कॉस्ट आती क्यों है, यानी किसी वस्तु को जब हम बनाते हैं तो उसकी लागत क्यों आती है। अब आप लोग सोचते हो कि जब वस्तु बनाएंगे तो लागत तो आएगी ही, लेकिन इसी को हम बिल्कुल एक सिस्टम से समझेंगे। लागत लेखांकन में लागत जो आती है वो किन्हीं न किन्हीं तत्वों से ही आती है, यानी एलिमेंट्स से आती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे कोई भी मान लीजिएगा कि थोड़ी देर के लिए बाच ले लेते हैं, ये बाच में लागत क्यों आई, तो भाई जाहिर सी बात है इस बाच को जब हमने तैयार किया तो इसमें कुछ ना कुछ लगाया गया है। तो ठीक इसी प्रकार से पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ क्या क्या लगा हुआ है ये हम सेकंड चैप्टर से समझेंगे, जिसका नाम है लागत के तत्व। अंग्रेजी में से कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। देखो, मैंने पहले से ही आपसे वादा कर दिया कि अगर मेरे चैनल पर आप प्रॉपर रूप से कंटिन्यू अगर जुड़े हुए हैं तो कहीं पर भी आपको हाथ में बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे बहुत ज्यादा मुझे कमेंट कर रहे हैं कि कौन सी बुक खरीदें, किस राइटर की खरीदें। अरे हम तो कह रहे हैं सिर्फ हमारे नोट्स अगर आपके पास तक पहुंच रहे हैं, कोई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितने भी हम न्यूमेरिकल्स अब स्टार्ट करने वाले हैं उन सब के सब PDF आपके पास में पहुंच ही जाएंगे। अगर आप लोग अभी तक ना जुड़े हो, यानी पेड क्लास की मैं बात कर रहा हूं, अगर पेड क्लास में अभी तक आप ना जुड़ पाए हो, ये वीडियो आपके पास तक पहुंचा है, एक बार ट्राई करके जरूर देखेंगे। ओके, और यहां पर मैं अब बता दूं कि ये जो चैप्टर शुरू हो रहा है लागत के तत्व, इसमें 3 तत्व से ही पूरी कॉस्ट बनी हुई होती है। कौन कौन सी? जैसे मान लीजिएगा किसी चीज का हम अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या उसको बनाते हैं तो हमारे 3 ही चीजें लगती हैं उसमें। क्या क्या लगता है? मटेरियल, सेकेंड लेबर और थर्ड एक्सपेंसेस, जिनको हम ओवरहेड्स और डायरेक्ट एक्सपेंसेस दोनों को मिला जुला रूप लगा करके खर्च करते हैं। तो यहां पर 3 ही तत्व हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 सामग्री, जिसको अंग्रेजी में मटेरियल कहते हैं। सेकंड नंबर पे लेबर, जो श्रम हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में लेबर कहते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है हमारे कौन से? एक्सपेंसेस। ठीक है, तो यहां पर इन्हीं तीनों तत्वों के बारे में हमें बहुत ही विस्तार से और क्लियरली समझना है, क्योंकि लागत के जो तत्व होते हैं 2 रूपों में यूज होते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है ये हमें भी बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय ये दोनों पूछ लिए जाते हैं, अक्सर इनके डिफरेंस बहुत जल्दी पूछ लिए जाते हैं। तो भैया प्रत्यक्ष वो है, संक्षेप में बता दूं, जो हमें दिखाई दे रहा है, और अप्रत्यक्ष वो है जो हुआ तो है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल बाच का लिया, तो बाच में कितना लोहा लगा है या कितना मटेरियल लगा है ये तो हमें दिखाई दे रहा, लेकिन इसको सेल आउट करने में कितना कमीशन दुकान वाले को दिया गया ये दिखाई नहीं दे रहा है। कितना विज्ञापन पे व्यय हुआ ये दिखाई नहीं दे रहा है। कितना इसका ट्रांसपोर्ट में खर्च लगा ये नहीं दिखाई दे रहा है। कितने सैंपल बांटे होंगे ये दिखाई नहीं दे रहा है। ये सारे जो खर्चे हैं वो हमारे कैसे हैं? एलिमेंट से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन इनडायरेक्ट हैं। और डायरेक्ट क्या है? कितना इसमें लगा हुआ है मटेरियल, कितनी लेबर लगी हुई है, और कितने इसमें एक्सपेंसेस जो देखने वाले स्पष्ट रूप से हैं। जैसे इस समय GST आप जानते हो कि हर जगह पर लग रहा है, हर व्यक्ति बता देगा कि इस पे 18% GST है या 28% GST है या 5% GST है, कितना GST है। ओके, तो इस तरह से कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनका हमें पूरा पूरा अनुमान होता है, और कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनका अनुमान नहीं होता है। तो इस चैप्टर को आइए बोर्ड पर समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं, और शुरू करते हैं सेकेंड चैप्टर के लिए यहीं से। 2 लागत के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट इसे अंग्रेजी में कहते हैं, और ये BCom सेकेंड ईयर के लिए ही यही है। और यहां पर मैं बता दूं कि पहली बात करते हैं लागत के तत्व का अर्थ। देखो, लागत के तत्व का अर्थ का मतलब यहां पर क्या होता है। जब हम किसी वस्तु को बनाते हैं तो उसमें आने वाली लागत किन किन चीजों से आई है, इसी को हम लागत के तत्व कहते हैं। जैसे अगर हम पेन की बात करेंगे
तो पेन में क्या तत्व है, क्या एलिमेंट है, यानी कोई भी वस्तु किससे मिलकर के बनी है, भाई उसके क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि जो पानी होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, तो वहां पर दो चीजें यूज हो रही हैं, तभी तो वहां पर दो तत्व हैं। ठीक इसी प्रकार से यहां पर जो लागत के तत्व का अर्थ की बात ये कर रहे हैं, तो सीधे सीधे ये पूछ रहा है कि लागत में क्या क्या शामिल होता है। तो हम आपको बताएं, किसी भी वस्तु की मैन्युफैक्चरिंग में होने वाले समस्त प्रकार के व्ययों को जो अलग अलग कैटेगरी के आधार पर निर्धारित किए गए हैं, उन्हीं को हम लागत के तत्व कहते हैं। तो लागत के तत्व कुछ और नहीं है, लागत के तत्व सिर्फ वे हैं जिनके कारण टोटल कॉस्ट हमारी निकल करके आती है। यानी ये जो पेन हमने बनाया है, ये पेन अगर हम कह रहे हैं कि 20 रुपए में बनकर के तैयार हुआ, तो क्या क्या इसमें कितना कितना लगा कि वो टोटल 20 रुपए हो गया। तो जितनी चीजों को हम जोड़ते हुए जाएंगे, वही चीजें हमारी लागत के तत्व कहलाएंगी। अब लागत के कारण कौन कौन से हैं? देखो, लागत के कारण लागत के तत्व ही होते हैं, लागत के तत्व ही हैं, कुछ और नहीं है। लागत के तत्वों के कारण ही क्या आती है, लागत आती है। ठीक है, अगर लागत के तत्व ही नहीं होंगे तो लागत कहां से आएगी। हालांकि ये एक नंबर में पूछा जाता है, ठीक है, कि लागत के क्या कारण हैं, तो लागत का प्रमुख कारण लागत के तत्व ही हैं, जो हम आगे यहां पर अभी पढ़ेंगे। ठीक है, और लागत पर नियंत्रण क्या चीज होता है। प्रत्येक निर्माता ये चाहता है कि वो कोई भी वस्तु का निर्माण कर रहा है तो वो अन्य उत्पादक से कम उसका खर्चा आए, जिससे कि वह उचित मूल्य पर किसी ग्राहक को भी बेच सके और ग्राहक से जो भी धन मिल रहा है उसमें से उसे अधिक से अधिक लाभ हो सके। इस तरह से क्या होता है, कॉस्ट पर कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है। दूसरी चीज ये होती है कि मान लीजिएगा कि सभी की वस्तुओं, कोई भी वस्तु बना रहे हैं, XYZ या पेन ही बना रहे हैं, सभी लोग इसको 20 रुपए में बना लेते हैं, लेकिन हमारी कंपनी में ये 20 रुपए 50 पैसे का बनता है। इसका मतलब है 50 पैसे हमारे ज्यादा खर्च हो रहे हैं। वो ज्यादा खर्च क्यों हो रहे हैं, या तो हमारे कर्मचारी हैं, वर्कर्स हैं, वो मटेरियल ज्यादा लगा रहे होंगे, या लेबर ज्यादा लगा रहे होंगे, या कहीं पर कोई और सही से काम नहीं कर रहे होंगे, या हमारी जो मशीन हैं वो खर्च ज्यादा कर रही होंगी, वो सही से हमारे लिए कहीं पर एवरेज देने में दिक्कत कर रही होंगी। तो कुल मिलाकर के लागत पर नियंत्रण का मतलब यह होता है कि जो इंजीनियर होते हैं या जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं, वो बता दे कि नहीं, ये वस्तु इतने में बन के तैयार होगी तो उतने में बन के ही तैयार हो, बल्कि और कम में तैयार हो, इसी को हम लागत पर नियंत्रण कहते हैं। तो लागत पर नियंत्रण कुछ और नहीं है, ये नहीं है कि वस्तु की हम क्वालिटी घटा देंगे, बल्कि ये है कि वस्तु जिस क्वालिटी की बननी चाहिए उस क्वालिटी की हम वस्तु बनाएंगे और कम से कम खर्च में बनाएंगे, यही लागत पर नियंत्रण कहलाता है। अब जो चैप्टर सेकंड है उसका मेन पार्ट शुरू होता है लागत के तत्व। देखो कौन कौन से हैं लागत के तत्व। पहला तत्व है कौन सा, सामग्री, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं मटेरियल। ओके, दूसरा होता है हमारा श्रम, जिस लेबर कहते हैं, और तीसरा जो होता है वो होता है हमारा व्यय, जिसको हम एक्सपेंसेस कहते हैं। ओके, देखो सामग्री, श्रम, व्यय, जिनको हम अंग्रेजी में मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस कहते हैं, यही तीन तत्व हैं किसके, लागत के। बस एक चीज है कि ये दो पार्टों में बंटता है, किस किस में, डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक, ऐसी लेबर एक तो होती है हमारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक इसी प्रकार से एक्सपेंसेस होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब आप कैसे समझोगे, ये कैसे क्लियर करोगे कि ये होते क्या क्या है। देखो एग्जाम्पल के लिए हम ये पेन ही बनाने का एग्जाम्पल लेते हैं।
इस पेन को बनाने में आप खूब देख रहे हैं कि प्लास्टिक का यूज हुआ है। इसमें चाहे 5 ग्राम प्लास्टिक लगी, 10 ग्राम प्लास्टिक लगी, अगर 25 ग्राम प्लास्टिक लगी हुई है तो जितनी कच्ची प्लास्टिक लगी हुई है वही चीज हमारी क्या कहलाएगी, सामग्री कहलाएगी, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मटेरियल कहते हैं। ओके, तो पहला जो लागत का तत्व होता है वो हमेशा हमेशा के लिए आज के बाद समझ लो कि वो मटेरियल ही होता है। अगर मटेरियल नहीं होगा तो ना तो लेबर काम कर पाएगी और ना हम उस पर कोई व्यय कर पाएंगे। सो गाइस, यहां पर समझना है हम लोगों को कि जो सामग्री होती है वो किसी भी प्रोडक्शन का मेन पार्ट होती है और उसी सामग्री पर सबसे पहले कंट्रोलिंग की बात की जाती है, क्योंकि लागत का पहला कारण मटेरियल होता है। कंट्रोल करने के लिए भी सबसे पहले मटेरियल आता है और लागत का पहला जो तत्व होता है वो भी कौन होता है, मटेरियल होता है। इसी से महत्व समझ जाओ कि मटेरियल का पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग बुक में कितना बड़ा महत्व होगा। ओके, जब भी मटेरियल बनाने के लिए लाया जाता है डेबिट साइड में और अगर वापस किया जाता है तो हमेशा क्रेडिट साइड में, ये भी ध्यान रखोगे, बहुत पूछा जाता है, अल्टरनेटिव में भी पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे कि मटेरियल तो हो गया, मान लीजिएगा हमारे पास में ये प्लास्टिक तो है, लेकिन अब इससे पेन कैसे बनेगा। तो मैं आपको बता दूं कि कोई ना कोई लेबर का वर्क करेगा, चाहे मशीन से इसको बनाओ चाहे हाथ से बनाओ। फर्नीचर अगर बनाने की हम बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि जितना भी फर्नीचर लकड़ी से बनता है तो वो लकड़ी होनी चाहिए। दूसरा, लकड़ी का प्रयोग करके और कुछ बनाने वाला वहां पर कौन, एक मिस्त्री होना चाहिए, जो उसका विशेषज्ञ है वो होना चाहिए। तो पहली तो सामग्री और दूसरे नंबर पे आता है श्रम। और श्रम जो होता है वो भी 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हम अभी सिखाएंगे आपके लिए। तीसरा जो होता है वो होता है व्यय। अब मान लीजिएगा कि हमने सामग्री भी देख ली कि हाँ कितनी लग रही और श्रम भी हमने लगा दिया। तीसरा जो खर्च होता है वो किसका होता है, व्यय का होता है। कुछ किताबों में चौथा एक और दिया हुआ होगा, ऊपर व्यय। वो ऊपर व्यय जिसको हम ओवरहेड्स कहते हैं वो व्यय में ही शामिल होता है। कुछ बुक्स में अलग से रख दिया क्योंकि हमारे पास में भी कम से कम 10 से ज़्यादा राइटरों की बुक्स हैं और आप पता नहीं किस राइटर की बुक से पढ़ोगे, तो आप इस चीज़ पे कंफ्यूज मत होना कि जब भी लागत के तत्व की बात करें तो 3 चीज़ें आपको लिखना है, सामग्री, श्रम और व्यय। क्योंकि जिन किताबों में ऊपर व्यय लिखा है वो व्यय के साथ में ही लिखा हुआ है कि प्रत्यक्ष व्यय और उपर व्यय। ठीक है, तो उपर व्यय कुछ और नहीं है, वो अप्रत्यक्ष व्यय का रूप है। उपर व्यय का मतलब होता है ऊपर से होने वाले व्यय। इस वीडियो के तुरंत बाद उपर व्यय की ही वीडियो बनानी है हमें। ओके, वहां पर समझा देंगे। तो लागत के तत्व जो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट हैं वो कितने हो गए, 3 हो गए, सामग्री, श्रम और व्यय। अब सामग्री जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, श्रम भी 2 प्रकार का होता है, व्यय भी 2 प्रकार का होता है। ये सब 2-2 प्रकार के हैं। कौन से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष सामग्री कैसे कहते हैं, देखो जो पेन बन के तैयार हुआ है इसमें अब हमें जितना दिख रहा है वो हमारी प्रत्यक्ष सामग्री है। इसका मतलब है कि जो बनकर के तैयार होता है, जो हमें दिखाई दे रहा है वो हमारा क्या है, प्रत्यक्ष है। जो हम शर्ट पहने हुए हैं इसमें अगर हम कहीं पर किसी दर्जी के पास में गए सिलवाने के लिए, हमने उसके लिए 2 मीटर कपड़ा दिया और 2 मीटर कपड़े से उसने क्या हुआ कि ये काट के पीट के और ये शर्ट बना के तैयार की। जो शर्ट बना करके हमें दे दी वो हमारे लिए जो दिख रही है वो हमारा कौन सा है, प्रत्यक्ष मटेरियल है कि भाई हाँ इतना ही मतलब मटेरियल है इसका। तो यहां पर मैं बता दूं कि जो हमें दिख रहा है वो कैसा है, प्रत्यक्ष। और इसी शर्ट का एक जो हिस्सा उसने कट करके और नीचे गिरा दिया, कूड़ा बना दिया, वो कैसा था मटेरियल, अप्रत्यक्ष। यानी वो इसी का पार्ट था लेकिन इसको सही रूप से शेप देने के लिए उसको काटना पड़ा, इसलिए वो कैसा हो गया, अप्रत्यक्ष। अगर ये शर्ट 10 रुपए मीटर की है तो जो काट के गिरा दिया वो भी तो 10 रुपए मीटर का ही था। ओके, वो इससे किसी भी पार्ट में कम में नहीं था। तो इस तरह से जो हमें दिख रहा है वो कैसा है, प्रत्यक्ष, और जो दिख नहीं रहा है वो कैसा है, अप्रत्यक्ष। अब हम चलते हैं श्रम की ओर। श्रम किसे कहते हैं, ये शर्ट सिलने वाले दर्जी ने जितनी मेहनत इस पे की वो उसका क्या कहलाता है, श्रम कहलाता है। अब श्रम भी 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जिस व्यक्ति ने इसकी सिलाई की, जिसने इसको सिलाई की, प्रेस किया, एक शेप दिया, कटिंग की, उस व्यक्ति का जो श्रम है वो कौन सा कहलाएगा, प्रत्यक्ष। और हमें अनुभव हो रहा है कि हाँ इस शर्ट को तैयार करने में उसके लिए कम से कम नहीं तो 4 घंटे से 5 घंटे लग गए होंगे, तो वो चीज हमें प्रत्यक्ष में दिखाई दे रही है। अप्रत्यक्ष क्या है, ये शर्ट वहां से ला करके हमारे घर तक पहुंचाने में
उसने कितने रुपए किसी व्यक्ति को दिए होंगे। ये कैसा हो गया? अप्रत्यक्ष हो गया होगा। ये शर्ट जितने दिन वहां पर टंगी रही, रोज इसकी साफ सफाई होती थी कि भाई इस पर धूल ना लग जाए या इसमें कोई और दिक्कत ना आ जाए, वो सारी की सारी जो लेबर थी वो कैसी थी? अप्रत्यक्ष थी। वो इसी का पार्ट वो भी शामिल किया जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि शर्ट कारखाने में से ली गई और कारखाने की रखवाली करने के लिए वहां पर चौकीदार नियुक्त किए गए। जो चौकीदार नियुक्त किए गए वो क्या रखवाली कर रहे हैं? मशीनों की और प्रोडक्शन की रखवाली कर रहे हैं। तो वो भी तो कहीं ना कहीं अपनी क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं। तो वो भी तो वहां पर श्रम कर रहे हैं। इसी को हम क्या कहेंगे? यहां पर अप्रत्यक्ष कहेंगे। तीसरा चीज होता है व्यय। व्यय का मतलब क्या होता है? ये जो शर्ट बन के तैयार हुई इसमें कुछ और भी खर्च हुआ होगा। जैसे उस टेलर ने विज्ञापन कराया होगा, उस टेलर ने इसमें जो मटेरियल लगा हुआ है इसको लाने में कुछ हो सकता है भाड़ा इत्यादि दिया हुआ हो और इनडायरेक्ट रूप में दिया हुआ हो। ठीक है, हालांकि ये सारी चीज़ें सामग्री में ही जुड़ जाती हैं। जहाँ पर जिस चीज़ को लाते हैं उसमें जितना खर्च होता है वहीं जुड़ जाता है, लेकिन बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। और जैसे लाइसेंस लिया गया हो किसी चीज़ का, तो कुल मिलाकर के परमिट बनवाने में, लाइसेंस लेने में या मशीनें लगाने में जितना खर्च हुआ है तो वो सब किस में आएगा? व्यय में आएगा। और दूसरी बात है कि व्यय ऐसे समझ में नहीं आए तो ऐसे करके समझो, जितना कपड़ा लगा है, मटेरियल है, सिलने वाले ने जो सिला है उसकी लेबर है, और इसके बाद इस शर्ट को बेचने के लिए शोरूम खोला गया, ऑफिस का रूप होगा, किस में आएगा? व्यय में आएगा। ओके, जो मशीनें लगी हुई जो सिलने के लिए हैं किस में आएगा? व्यय में आएगा। क्यों? मशीन इसमें दिखाई नहीं दे रही कि मशीन इसने कितनी देर इसमें लगाई या मशीन का कितना खर्चा आया। वो सब कहाँ से निकलता है? व्यय से निकलता है। तो इस चैप्टर को समझना बहुत कठिन था, लेकिन उम्मीद है कि ये बिल्कुल इजी हो गया है। और 3 प्रकार के व्यय, ऊपर व्यय होते हैं। तो व्यय का ही 2 भाग देखिए, एक प्रत्यक्ष है, दूसरा अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का मतलब क्या कह रहा है कि इसमें जो बटन लगे हैं, धागा लगा है, वो सब हमारे किस व्यय में हमें दिख रहे हैं, इसलिए वो कौन से हैं? प्रत्यक्ष व्यय हैं। और अप्रत्यक्ष व्यय कौन से हैं? भाई मशीनों पे कितना घिसावट आ गई, ओके, वहां के कर्मचारियों को कितना वेतन दिया गया, वहां पर चौकीदार को कितना पैसा दिया गया, वहां जहां उसने दुकान ले रखी उसका भी तो कुछ ना कुछ किराया जा रहा होगा। ये सब क्या हैं? खर्च हैं। ओके, और उसने अपनी दुकान का कितना विज्ञापन कराया होगा और कितना भाई दूसरे लोगों को सेवा उसने देने के लिए कुछ लोगों को नियुक्त कर रहा होगा कि भाई जाओ घर होम डिलीवरी दो जाकर के, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ पैसा दिया जा रहा होगा। तो वो सब किस में आते हैं? व्यय में आते हैं। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल इजी है कि लागत के तत्व किसे कहते हैं? जिन चीज़ों से लागत हमारी टोटल बनती है उन्हीं को हम लागत के तत्व कहते हैं। लागत में 3 चीज़ें शामिल हैं: सामग्री, श्रम और व्यय, यानी मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। अब हम ऊपर व्यय किस तरह से समझेंगे? व्यय जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष व्ययों के लिए ही हम ऊपर व्यय मानते हैं, यानी ऊपर व्यय कुछ और नहीं है बल्कि अप्रत्यक्ष व्यय का ही एक हिस्सा है। ओके, जैसे आपकी बुक्स होती हैं, बुक्स को सही शेप देने के लिए चारों ओर से कट के सही आकार दे दिया जाता है। अब जो रद्दी नीचे गिर गई उससे क्या होता है? रीयूज करके उसका क्या होता है कि रफ कॉपी आपकी बना करके तैयार कर दी जाती है। तो वो जो तैयार हुआ वो हमारा कौन सा हुआ? अप्रत्यक्ष मटेरियल से तैयार हुआ। तो ये इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ये प्रोडक्शन में भी शामिल होते हैं कहीं ना कहीं। ये चीज़ भी हमें समझना है। तो उम्मीद है कि आज का जो ये 2nd चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया है समझ में आया होगा, और 2nd चैप्टर से ही न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, और इस वीडियो के बाद एक वीडियो आपके लिए मिलेगी ऊपर व्यय की, और तीसरी जो वीडियो, यानी पहली ये हो गई, दूसरी ऊपर व्यय की मिलेगी और तीसरी न्यूमेरिकल की ही वीडियो मिलेगी। हमारे चैनल पे पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग का आपके लिए बहुत अच्छे से इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि एक भी अक्षर नहीं होगा आपको नहीं आ रहा होगा। और जिन लोगों ने क्लास ज्वाइन कर लिया है, पेड क्लास ज्वाइन किया है, उनके लिए तो सारे नोट्स और प्लस प्राइवेट क्लासेस के माध्यम से पूरे जो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, मॉडल पेपर्स हैं, इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पहुंच रहे हैं। अगर किसी के पास में ना पहुंचा हो तो मुझे कमेंट कर सकता है, लेकिन वही जिसने ज्वाइन कर लिया है मोस्टली पहुंच रहे हैं, जिन लोगों को जोड़ लिया हमने। तो उम्मीद है कि ये जो टॉपिक है समझ में आया होगा, क्लियर आया होगा, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।